ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। अमित, जो बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन अभी आया, जो जी न्यूज़ ने दर्शकों को सुनवाया है कि इस बात की सुगबुगाहट भी काफी तेज है कि मैं ना सही तो मेरी धर्मपत्नी ही सही, जिनको सीएम पद की कुर्सी पर काबिज करने की संभावनाएं कितनी नजर आ रही हैं अंदर खाने? आप लगातार आपको कवर करते समझाइए सर। आपको पहले कहा था कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले भी इस तरह की जो है वो पूरी एक बातचीत चली थी जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे। तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि मैंने आपको पहले ही कहा इशारों में कि महिला हो सकती है मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको अब ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि जब वो अपनी अचीवमेंट कर ले ये चुनावों के बाद और उनका कंप्लीट हो जाए तो उसकी जगह वो खुद वापस आ सके। तो ये उम्मीद लेकर ही वो उसी आदमी को वहाँ बिठाएंगे जिन पे उनको पूरा भरोसा हो कि ये मेरी जगह आकर मेरी जगह को नहीं कब्जा लेगा। तो ये बड़ा ही स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। वो बहुत ही तरीके से चलते हैं। उनको मालूम है कि उसी आदमी को वहाँ बिठाना है जो कि सिर्फ मेरी प्रॉक्सी की तरह चले, मेरी सारी बातें माने। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए चुनाव करना। हालांकि उन्होंने मना लिया होगा, लगातार जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, बाकी अपने नेताओं से बात कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं। और जिस तरह से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस चीज रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं। ये 2 दिन का समय क्यों है, सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य हामी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा ऐलान, अगले 48 घंटे में मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। और साथ ही साथ ऐलान में यह भी शामिल किया गया कि हम चाहते हैं कि जो इलेक्शंस फरवरी में होने वाले हैं, डेली इलेक्शंस, उनको प्रीपोन करके नवंबर में निर्धारित किया जाए, शेड्यूल किया जाए। अमित, देखिए बहुत ही सोची समझी रणनीति है जिसका इंतजार किया जा रहा था, वही हुआ। और ये बात हम कह भी रहे थे कि एक बड़ी रणनीति के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे। बड़ा दांव। और आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने कंडीशनल बेल के लिए भी अपना जो है जवाब दे दिया कि कोई सवाल ही ना खड़े कर पाए, तो एक बड़ी रणनीति है। इसी का इंतजार किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगला दांव क्या खेलेंगे। इस समय तक उनकी पार्टी के लोग, जो वरिष्ठ पार्टी के लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई है फोन के माध्यम से। उन्होंने कहा ये हुक्म का इक्का हमने खेल दिया, अब देखना है कि अगला पड़ाव क्या होगा। हम चाहते हैं कि जनता ही हमें साबित करे कि हम ईमानदार हैं। वही अरविंद केजरीवाल ने स्टेज से सभी लोगों को कहा, देश के लोगों को कहा, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा, अपने पार्टी के नेताओं को कहा, मेरा फैसला और मनीष सिसोदिया का फैसला जनता करेगी। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। अब 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी और उसमें चुनाव किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कंडीशनल बेल के अगर आप देख सकते हैं कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस चीज की, उसको देखते हुए ये एक बड़ा दांव अरविंद केजरीवाल ने खेला। बिल्कुल अमित, मेरे साथ जो 2 खास मेहमान हैं, परमिंदर सेठी साहब है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अनंत विजय जी मेरे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। जो अगले 48 घंटे का समय लिया गया है उसमें कोई चौंकाने वाले निर्णय हम देख सकते हैं कि जल्द सामने आएंगे। इस बीच सुगबुगाहट बहुत तेज है कि कौन से वो चोटी के आपके नेता होंगे जिनको मौका मिल सकता है, जिन पर विचार हो सकता है, जिन पर राय बन सकती है कि इनको सीएम का पदभार अगले कुछ महीनों के लिए दिया जा सकता है। अमित भारद्वाज, देखिए अभी तक कई नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें एक वरिष्ठ महिला जो नेता है, जो मंत्री हैं, उनका नाम भी आ रहा है।
और एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बातों बातों में हर एक चीज़ को स्पष्टीकरण जो है वो रख दिया लोगों के सामने, तो कई नाम उन्होंने जो है वो लिए हैं। उसमें हो सकता है कि कोई महिला वरिष्ठ नेता जो है वो भी इस पद पर बैठ जाए और फिर अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी जो रणनीति लेकर आए हैं। ये एक बड़ी रणनीति है, आपको बता दें कि इसी का इंतजार हो रहा था, यही सुगबुगाहट थी कि अब आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होगी, लोगों तक पहुंचने की बात क्या होगी। तो ये देखिए अभी वो एक बड़ी चुनौती लेके आए हैं बाकी पार्टियों के लिए भी। और जो पहला हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो महाभारत करण वहाँ हुआ था, और यहाँ भी चुनावी महाभारत वो करने जा रहे हैं और बड़े जो है चुनावी दाव वो खेल रहे हैं। हो सकता है कि कोई महिला भी इस पद पर आ जाए, तो ये अभी आशंकाएं लगा रही हैं। और कई वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी में हैं, मंत्री भी हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन ये अभी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि महिला को भी मौका मिल सकता है। अभी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चुना जाएगा। मनीष सिसोदिया और अपने लिए उन्होंने कहा ही कि हम लोग अब आप पे फैसला छोड़ते हैं कि हम ईमानदार हैं कि नहीं। पार्टी के नेताओं को इंटैक्ट रखने के लिए जो चीज़ें वो करना चाहते थे उन्होंने की, कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखने के लिए वो भी किया। उन्होंने इस बात को भी माना जो कि जी मीडिया नेटवर्क बिल्कुल अनंत विजय जी, जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत हो सकती है, इस पर नजर लगातार मैं लौटूंगी आपके पास। केजरीवाल के 4 बड़े ऐलान आपके टीवी स्क्रीन पर है। 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दूंगा, 2 दिन बाद सीएम की कुर्सी को मैं छोड़ दूंगा, जनता बताए कि मैं ईमानदार हूं या फिर बेईमान, जनता के बीच जाऊंगा। और साथ ही साथ ऐलान में एक बड़ा ऐलान यह जुड़ जाता है कि दिल्ली इलेक्शंस को प्रीपोन करो। जो फरवरी 2025 में दिल्ली इलेक्शंस होने वाले हैं उनको आप प्रीपोन करो, महाराष्ट्र इलेक्शंस के साथ उनको नवंबर में करवाओ। अनंत विजय जी, ओवर टू यू। कौन से वो नाम हैं जो कि लगातार अग्रणी हैं इस सूची में कि ये संभाल सकते हैं कमान को, और क्यों, बताइए अनंत विजय जी। 48 घंटे का समय मांगा है अरविंद केजरीवाल ने, 48 घंटे के बाद निर्धारित होगा कि दिल्ली की कमान कौन संभाल रहा है। देखिए निधि जी, मैं जब अभी कह रहा था 2 दिन का समय क्यों, तो परमिंदर सेठी जी ने मुझे ज्ञान दिया कि मैं बड़ी पत्रकार हूं, बड़े पत्रकार हूं। इस्तीफा देने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप झोला उठा के घर चले गए। हमारे संविधान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भी व्यवस्था है। तब तक राज्यपाल किसी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आदेश दे सकते हैं जब तक कि अगला मुख्यमंत्री चुन नहीं लिया जाए। इस लिहाज से मैंने कहा था कि अगर केजरीवाल जी आज भी इस्तीफा दे देंगे तो 2 दिन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। कोई पेच है इसमें जिसको वो खोलना नहीं चाहते। रही बात कौन चार्ज लेगा, तो मुझे लगता है कि एक राखी बिड़लान के नाम पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि वो पहले विधानसभा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, दलित हैं और महिला हैं। तो दलित, और जिस प्रकार से इन दिनों दलित और महिलाओं और ओबीसी के इर्द गिर्द राजनीति चल रही है, उसमें केजरीवाल जी ये बड़ा दांव खेल सकते हैं कि बिल्कुल। परमिंदर सेठी जी, अनंत जी मैं लौटूंगी। आपने उन नामों का जिक्र किया जो दावेदारी में आगे रह सकते हैं, क्यों रह सकते हैं इसका जिक्र किया। परमिंदर सेठी जी, बहुत जल्द हरियाणा इलेक्शंस में जाने वाला है। हरियाणा के चुनावों में आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान का और इस पूरी राजनीति का क्या असर रह सकता है, मैं चाहूंगी आप समझाएं इसको। परमिंदर सेठी। नहीं, देखिए इसके अंदर लंबी फहरिस्त है। राजनीतिक तौर पर विधानसभा दल की बैठक के अंदर क्या फैसला होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, इसकी कटास को लगाए जा सकते हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और बहुत से लोग अंदाजे लगा रहे हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज का नाम हो, चाहे राखी बिरला का नाम हो, चाहे आतिशी जी का नाम हो, चाहे गोपाल राय जी का नाम हो, चाहे कैलाश गहलोत का नाम हो। तो उसमें राजनीतिक तौर पर देखा बिल्कुल मैं आपके पास लौट रही हूं। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, 2 रिपोर्टर्स मेरे साथ हैं। प्रमोद शर्मा जुड़ गए मेरे साथ लाइव। प्रमोद, ये बताइए, आप दफ्तर के बाहर इन ऐलान के बाद सुगबुगाहट क्या है, हलचल क्या है? और कई बड़े ऐलान आज अरविंद केजरीवाल ने मन से किए, जिसमें कि दिल्ली इलेक्शंस को प्रीपोन करना हो, 48 घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा दूंगा, कई ऐलान। इस बीच कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हम सीधे आपको सुनवाते फिर लौटते हैं अपने रिपोर्टर्स और मेहमानों के पास। क्या मानना है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगातार खारिज करते रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस्तीफा क्यों देना चाहिए? देखिए, बात इस्तीफा देने की नहीं है। बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर